आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। बात करेंगे एक विवाद की। दरअसल कल इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम ऐलान किया है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को 5 से 10 मिनट के लिए योग ब्रेक दिया जाएगा। मगर यूपी सरकार के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद भड़क गए और योगी ब्रेक के बदले नमाज ब्रेक की मांग करने लगे। योग का तो घर पे भी हो सकता है। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है। नमाज वर्सेस योग विवाद का नया प्रयोग। योगा डे पर छुट्टी तो जुमे पर क्यों नहीं? योगा डे के ठीक पहले विवाद का नया चैप्टर खुल गया है। एक बार फिर योग की तुलना नमाज से की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है, अगर योगा डे पर ब्रेक दिया जा सकता है तो जुमे की नमाज पर क्यों नहीं? ये सवाल उठाया है यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक सरकारी कार्यालयों में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ये ब्रेक कर्मचारियों को योग के लिए दिया गया है। यूपी सरकार के इसी फैसले से एसटी हसन भड़क गए और नमाज के लिए भी ब्रेक की डिमांड कर दी। ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात हो रही है कि ऑफिस में आप ब्रेक दे दें। योगा डे के लिए योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेज हैं। दरअसल एसटी हसन की नाराजगी योगा ब्रेक से नहीं, उन्हें असली तकलीफ यूपी में अवैध मस्जिद मदरसों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने से है। मगर उनका ये दर्द योग ब्रेक के बहाने छलक पड़ा। पहली बार इस किस्म की बातें हो रही हैं कि जो आज तक आजाद हिंदुस्तान में हुई नहीं थी। पहली बार मस्जिदों पे बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियां लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियां लग गई। वजह जो भी हो, मगर हसन साहब ने मुद्दा योग ब्रेक को लेकर बनाया है तो उन्हें इसकी वजह भी बता दें। दरअसल यूपी सरकार ने योग ब्रेक का फैसला आयुष मंत्रालय की सलाह के बाद लिया है, जिसके मुताबिक दफ्तरों में लंबी बैठक और तनाव से दिल दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। 5 से 10 मिनट के योग ब्रेक से दफ्तर के कर्मचारी फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। मगर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने इसमें भी मजहब का एंगल निकाल लिया। हालांकि उनकी इस नफरती कोशिश को मुस्लिम धर्म के सियासतदान और मस्जिद के इमाम ने ही नाकाम कर दी। योगा इतना जरूरी चीज नहीं है, लेकिन नमाज कंपलसरी है। किसी धर्म में योगा करना जरूरी नहीं है, उस पर पाप नहीं मिलेगा। लेकिन मुस्लिम अगर नमाज नहीं पढ़ेगा उसको पाप मिलेगा। तो इसलिए अगर ये मांग की जाती है तो कोई गलत बात नहीं है। कहीं भी अगर वो बावजूद रहे, टाइम हो गया तो 5 मिनट में वो फर्ज नमाज अदा कर सकता है और वो अपने फराइज को पूरा कर सकता है। रह गया नफिल सुन्नत, अगर उसको पढ़ना है तो जब शाम में छुट्टी हो जाए अपने घर जाकर के पूरा कर ले उसको। इतना ही नहीं, हसन साहब की तकलीफ ये तस्वीर देखकर भी बढ़ सकती है जो भोपाल से आई, जहां मुस्लिम महिलाएं बुर्के में योग करती नजर आईं। ये योग दिवस के लिए इन महिलाओं की प्रैक्टिस थी और असली तस्वीर तो कल नजर आएगी, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश दुनिया के करोड़ों लोग बिना किसी मजहबी भेदभाव के योग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।